नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जनवरी 2025। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में जिस पर कल तेजी हो सकता है फॉर सम रीजन। अभी इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में जिस पर कल गिरावट हो सकता है फॉर सम रीजन। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कल जब बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। तो सबसे पहले शेयर जो है जिस पर कल गिरावट होने का एक बहुत बड़ा चांस है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बजाज ग्रुप की एक बड़ी कंपनी। लास्ट डे देखिए शेयर अपना ऑल टाइम लो के नज़दीक आके क्लोजिंग दिया था 126 रुपये 10 पैसे पे, थोड़ा कमजोरी के साथ। बट लास्ट डे क्या हुआ था मालूम है, बाजार क्लोज हो गया था। उसके बाद देखिए ये देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा इसको डाउनग्रेड किया और टारगेट प्राइस दिया 100 रुपए का, जिसको मैं ऑलरेडी येस्टरडे कवर कर चुका हूं एक इंडिविजुअल वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा देख लीजिए। कोटक इक्विटीज ने एक तो इसमें सेल करने का रेटिंग दिया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए एक तो इसमें सेल करने का रेटिंग दिया, ऊपर से 100 रुपए का टारगेट दिया। अब देखिए जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो टारगेट दिया है उस पर शेयर पहुंच जाएगा, जरूरत नहीं है। बट हाँ शेयर में थोड़ा सा कमजोरी रह सकता है, जस्ट लाइक 120-25 की रेंज पे शेयर फिर से आ सकता है। जबकि अगर आप देखेंगे शेयर की ऑल टाइम लो है ये देखिए 124 रुपये 89 पैसे। ठीक है, तो मतलब शेयर लास्ट डे अपना ऑल टाइम लो के नजदीक जाके क्लोजिंग दिया। तो इस रीजन के कारण मैं कहूंगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की शेयर के ऊपर कल नजर जरूर रखना। ओके, अब बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट शेयर जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। लास्ट डे देखिए फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ की शुरुआती दौर में शेयर परफेक्ट चल रहा था, एकदम बढ़िया चल रहा था। उसके बाद सडनली गिर गया। अब देखिए इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। मार्केट में भी थोड़ा बहुत हमने देखा था डाउनग्रेड हुआ था, मतलब ड्रॉप हुआ था। मार्केट में भी थोड़ा सा कमजोरी था और शेयर में भी गिरावट हुआ था। लास्ट डे क्या हुआ ये न्यूज़, सेबी इशूज वार्निंग टू जेएम फाइनेंशियल ओवर रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लियंस। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेशन करने के कारण सेबी द्वारा वार्निंग नोटिस मिला है। ठीक है, और साथ में साथ कुछ जुर्माना भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो जिसके जल्द मैं कहूँगा जेएम फाइनेंशियल की शेयर में नज़र रखिए। अच्छा, वैसे का देखा जाए शेयर में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर अगस्त के महीने पे चल रहा था 90 रुपीज़, वहाँ से देखिए बढ़ते बढ़ते 150 क्रॉस कर लिया था। बीच में अप्रॉक्सीमेटली 75% के आसपास रिटर्न दे चुका था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मार्केट में भी थोड़ा बहुत गिरावट था। नवंबर दिसंबर में आप देख लीजिए उठा के। ठीक है, तो शेयर में भी काफ़ी हद तक गिरावट हुआ था। अब ऐसी बात नहीं है कि एकदम क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा कमजोरी रह सकते हैं, काइंड ऑफ 120-125 की रेंज पे आपको कल शेयर मिल सकता है। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे मार्केट की जो सेंटिमेंट है ना वो भी बहुत कुछ डिफाइन करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट अल्टीमेटली देखिए न्यूज़ खराब आया तो ऑब्वियसली शेयर में थोड़ा सा कमजोरी रहना चाहिए। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर स्पेसिफिकली। बट सबसे पहले आप इसके पीछे का कॉज को आप जान लीजिए। देखिए मैं आपको हर रात की 10:30 के वीडियो में इन्फॉर्म करता हूँ ब्रेन क्रूड की प्राइस, करेंसी की प्राइस, है ना, ग्लोबल मार्केट का अपडेट। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ब्रेन क्रूड की प्राइस या क्रूड ऑयल की प्राइस ना लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने तक स्टेबल था। मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए आखिरी बार जब इसमें स्पाइक हुआ था, ये देखिए ब्रेन क्रूड की प्राइस जो है 80 पे पहुंच गया था अक्टूबर की फर्स्ट वीक पे। तो मतलब इसके बाद देखिए अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, तो लगभग 3 महीने तक, नोटिस कीजिए 3 महीने तक शेयर में कोई भी बहुत बड़ा मतलब जो ब्रेन क्रूड की प्राइस के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था। एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 70 से लेके वही $73 पर बैरल के आसपास। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ लास्ट वीक पे अब देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, हम उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्पाइक देखने को मिला, फिर से देखिए $72-73 पर बैरल से बढ़ते बढ़ते ये देखिए 76 को क्रॉस कर चुका है ना। तो जिसके कारण देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस के साथ ना बहुत सारे जो मतलब सेक्टर्स हैं बहुत डिटेल में कनेक्टेड है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पेंट सेक्टर। कल पेंट सेक्टर में थोड़ा कमजोरी रह सकता है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि ऑलरेडी हमने देखा। आपके पेंट सेक्टर के बड़े बड़े कंपनी की शेयर कोई छोटे मोटे बात नहीं है। एशियन पेंट जैसे शेयर आप देख सकते हो शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सिर्फ ये देखिए कुछ महीनों की फासला है। ये देखिए शेयर सितंबर में चल रहा था 3,300 पे, वहां से देखिए कहां से 30% की गिरावट। जस्ट इमेजिन, एशियन पेंट्स कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है,
भारत की लार्जेस्ट पेंट सेक्टर की कंपनी है, वो भी निफ्टी 50 का पार्ट है, उस पर 30% की डाउनफॉल हुआ है, 30% की डाउनफॉल। तो इसके पीछे जो मेन रीजन देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन, और जिसके चलते क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिला। तो पेंट सेक्टर के ऊपर मैं कहूँगा नजर रखिए, क्योंकि पेंट की जो बेस बनता है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पेंट की जो बेस बनता है रॉ मेटेरियल, वो दोस्तों क्रूड ऑयल से ही आता है। अब क्रूड ऑयल की प्राइस अगर स्पाइक किया, समझ पा रहे हो ना, करेक्ट कर पा रहे हो, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गया ना, क्या होगा, कंपनी की मार्जिन इशू, मार्जिन छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेम रीजन के कारण मैं कहूंगा एक और सेक्टर्स है जो कि इंपैक्ट पड़ सकता है, टायर ट्यूब सेक्टर, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गया। देखिए लास्ट डे 2.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया था, जैसे ही देखिए फिर से स्पाइक हो रहा है, फिर से यहाँ पे डाउनफॉल होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि 6 महीने पे देखे शेयर यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंच चुका बात, अच्छी कंपनी की शेयर, ये सारी अच्छी कंपनी। अब देखिए 54,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है। इवन अगर आप देखेंगे अपोलो टायर, ये भी बड़े लेवल की कंपनी है। आप एमआरएफ को देख लीजिए, है ना, ये देखिए 6 महीने पे शेयर कितना वॉलेटाइल। तो ये सारे शेयर मैं आपको कहूंगा कि कल नजर पे रखिए, बिकॉज ब्रेन क्रूड के अंदर फिर से स्पाइक हो चुका है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और कंडीशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि देखिए ब्रेन क्रूड की प्राइस लास्ट वीक पे बढ़ा था। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए हमेशा सिचुएशन के बेस के ऊपर आपको डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो कल सुबह ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन क्रूड की प्राइस वापस $75 के नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, तो उसके उसमें गिरावट ना भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कौन सी सिनेरियो पे आपको मैं कह रहा हूँ, उसको आप पहले समझिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए कि हाँ अगर बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना इस चैनल के ऊपर, उसको मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एनालिसिस करेंगे। आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट भी कवर करेंगे, उसको मिस मत करना, ठीक है। वही 11:15 जो सेम टाइम है आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और निफ्टी 50 की पार्ट, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अब देखिए इसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि कोई ठोस कारण है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसके पीछे जो रिपोर्ट आया ना, वो आज का रिपोर्ट है। टाटा मोटर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेगमेंट पे। अभी तक क्या हो रहा था, मारुति सुजुकी का जो एक प्रोडक्ट है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा भारत की बाजार में ना सुजुकी वैगनर बहुत चलता है। अब हर एक गली मोहल्ले पे आप देख जाए कि आपको वैगनर की बहुत ज़्यादा आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट, है ना। तो रिसेंटली जो खबर आया है, रिपोर्ट आया है कि इस महीने पे, दिसंबर महीने पे 30 साल बाद, जी हाँ आपने सही सुना, 30 साल बाद मारुति सुजुकी वैगनर को टेक ओवर कर लिया मंथली सेल्स के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स की पंच ने, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आपको शेयर्स प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो क्लियर हो चुका है क्यों। अच्छा, अभी हम बात करेंगे दो और शेयर है। अब देखिए इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है, नॉर्मली हमने देखा लास्ट डे क्या हुआ था, ये दो शेयर आप देख लीजिए, एक हो गया आपका सारेगामा इंडिया और दूसरा हो गया आईटीआई लिमिटेड। बिन वजह कोई रीजन नहीं था, कोई न्यूज़ नहीं था, ना कोई कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मली स्पेकुलेशन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बिकॉज डिलीवरी की रेट बहुत वीक था और शेयर प्राइस दोस्तों मतलब अनबिलीवेबल मूवमेंट दिया, अनबिलीवेबल। आप समझ रहे हो ना, आईटीआई लिमिटेड की शेयर 20% अपर सर्किल लग गया। आप ऐसे नहीं कि बहुत छोटे कंपनी है, नहीं बड़े कंपनी है। ये देखिए 44,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन। और दूसरा सारेगामा इंडिया की बात करिए, छोटे कंपनी है, उतना भी छोटा नहीं, 10,000 10,500 करोड़ की कंपनी। इस पर भी हमने देखा लगभग 11-12% की मूवमेंट देखने को मिला था। अब देखिए इसके पीछे कोई वजह नहीं था, तो हो सकता है कि यहाँ पे मतलब ऑपरेटर द्वारा इसको पुश किया जा रहा है, फिर से इसमें करेक्शन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि सडनली इतना बढ़ गया था। तो ये कुछ कंपनी की शेयर मैं आपको कहूँगा कल अपने रडार पे ऐड करके रखिए, जिस पर कल कमजोरी यानी करेक्शन होने का चांस है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। खैर इसके अलावा दोस्तों कुछ और ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर है, तो चले मैं आपको बीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। एकदम लेटेस्ट अपडेट है 31 दिसंबर 2024 का। आइए देख लेते इस बार क्या कुछ चेंजेस हुआ है। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी के शेयर, जिस पर वेटेज सबसे ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अंदर वेटेज फिर से इंक्रीज हो चुका, बढ़ चुका 12.70%। दूसरे पोजीशन पे आईसीआईसी बैंक, इसका भी वेटेज बढ़ चुका है 8.52%। रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज काफ़ी घट चुका है
पहले के अकॉर्डिंग 7.77% के आसपास। चौथे पोजीशन पे है इन्फोसिस, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। तो दोस्तों ये जो 10 इंपॉर्टेंट कंपनी एंड बैंक्स की शेयर है डेफिनेटली अपने रडार में होना चाहिए, क्योंकि ये 10 में दोस्तों जैसा मूवमेंट होगा वैसा ही आपको बाजार में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब स्पेशली मेन इंडेक्स निफ्टी 50 एंड बीएससी सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट इस टाइप की मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा सेक्टर वाइज अगर हम बात करें ना, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में वेटेज इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा होता है। मैं अक्सर चीज़ पे आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि देखिए आप यहाँ पे जो NBFC है, बैंक्स है, उसको कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि देखिए अगर निफ्टी 50 मूव किया ना, आप नॉर्मली सोचिए ना, लॉजिकली सोचिए कि यहाँ पे बिना फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की मूव किए बिना हो ही नहीं सकता। भाई 34.60% की वेटेज अकेले फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स में है, ठीक है। और बाकी बात करें, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना कम है, देखिए 14%, कहाँ 34%, कहाँ 14%, आधे से भी कम, आधे से भी कम, सीरियसली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर, जो कि लगभग 10% की वेटेज कैरी करा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एंड शेयर्स का नाम मैं आपको बता दिया। बाय द वे दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए जिन सारे कंपनी की शेयर्स सेक्टर्स के लेके हम डिस्कस किए थे, चर्चा किए थे, बेसिकली आप लोगों के लिए कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, नॉर्मली न्यूज़ आया जिसके ऊपर बेस करके मैं आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ एक न्यूज़ पर्पस या तो स्टडी पर्पस ही देखना, इतना ही सीमित रखना, ठीक है, इसका आगे नहीं। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।